हरि हरि ओम। श्रीमन श्रीमन श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, मैं कल बताया था, शमीक ऋषि श्रृंगी को समझा रहे हैं कि बेटा, उनका तो अपराध छोटा था, उनको भूख प्यास लगी थी, पानी मांगे आए थे और वो उससे यानी कि संतृप्त हो गए। उनकी बुद्धि कलिकाल के वजह से खराब हुई, इसलिए सांप मार करके हमारे गले में डाल दिया। लेकिन तुम ऐसे राजा, पहली बात, राजा में भगवान का रूप होता है और धरती के में ऐसा राजा नहीं आएगा, तुमको मृत्यु दंड दे दिया। हाँ, तुम जा कर के राजा को सूचित करो, कुछ व्यवस्था करें। तो बोले पिताजी, अब तो मैं इनको दंड दे दिया, उनके यहाँ कैसे जाऊँ? तो उन्होंने दूसरे शिष्य को भेजा। तो उन्होंने जा करके बताया, शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन के अंदर आपको तक्षक डंक मारेगा, आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, इसलिए आप अपनी कुछ व्यवस्था कीजिए। तब महाराज जो है विचार करने लगे, ओहो, वैराग्य का जो लोग मैं सुनता आया है, आज मुझे वैराग्य मिल गया। अभी तक तो मैं भी दुनिया को सच मानता था, लेकिन ये श्राप से ऋषि कुमार के मुझे सच नहीं लगा। अब मैं इस राज्य को छोड़ रहा हूँ। जन्मेजय अपने पुत्र को राज्य गद्दी देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कह रहे हैं हम तब तो पामर जीव हैं और कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है वैसा उसको फल मिलता है। तो इसलिए कर रहे हैं, कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अब जब वहाँ पहुँच रहे हैं तो देख रहे हैं कि गंगा के किनारे बड़े बड़े ऋषि आके बैठे हुए हैं कि बोले, हो मैं तो राजाओं में धन्य हो गया। कारण कि शील स्वभाव के कारण आप सबके कृपा का पात्र बना हूँ। ऋषियों से कह रहे हैं राजा परीक्षित कि बताओ, हम तो ब्राह्मणों के चरणों के विमुख हो गए थे, उनका अपमान किया, लेकिन आप सब उस अपमान को भूल करके हमारा यानी कि मेरे पास आए हैं। हमारा निवेदन है कि अगर कर्म बस मुझे फिर जन्म लेना पड़े तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान के श्री चरणों में ही मेरा प्रेम अनुराग बना रहे, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण का ब्राह्मण लोग कह रहे हैं, संत लोग कह रहे हैं कि आप तो धन्य हैं जिसके वंश में ऐसे शूरवीर और भगवान खुद वहाँ यानी कि आपके सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में आप लोग रहे हो। आपने चक्रवर्ती सम्राट का पद छोड़ दिया, ये आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। महात्मा आश्वासन देते हुए कह रहे हैं कि हम सब लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक आप स्वर्ग की ओर यात्रा नहीं करोगे। परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मणों, ये सब वेद स्वरूप हो। आप लोगों का स्वभाव ही दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए है, इसलिए आप लोग यहाँ विचरण कर रहे हैं और गंगा के किनारे आ करके मुझे आशीर्वाद ले रहे हो। तो बोल रहे हैं, अच्छा बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, जिसकी मृत्यु नज़दीक हो तो उसे क्या करना चाहिए ऐसे समय में, ये बताइए। तो कह रहे हैं, आप तो जो कहो वही करूं। आप कहो कि जप करूं तब करूं या यज्ञ करूं, समाधि लगा लूं। यहाँ परीक्षित राजा कहना चाह रहे हैं, 7 दिन में मेरी मृत्यु नज़दीक है तो मैं क्या करूं। फिर रामायण में बाबा जी ने लिखा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत काल राम कहीं आवत नाही। महात्मा लोगों ने उत्तर नहीं दिया। परीक्षित ही प्रार्थना करने लगे थे, हे भगवान, जब मैं माता के गर्भ में था तो आपने मुझे गर्भ में दर्शन दिया था, मेरी रक्षा की थी। आज मैं धरती छोड़ रहा हूँ तो मैं क्या करूँ।
तभी देखते हैं कि वहाँ से सुखदेव जी का आगमन होता है। मेरे मृत्यु मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।